और अब देखिए एसआईआर मतलब वोट चोरी। मैं हूं आपके साथ आशा झा। वोटर लिस्ट के कथित शुद्धिकरण अभियान को राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का अभियान बताया है। राहुल ने एक्स पोस्ट के जरिए ये दावा किया कि जहां जहां एसआईआर हो रहा है वहां वहां वोट चोरी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां बीजेपी को हार दिखती है वहां वोटर ही सिस्टम से गायब कर दिया जा रहा है। एसआईआर प्रक्रिया के दस्तावेज साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात में एसआईआर के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है वो किसी भी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। ये सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि एसआईआर को एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने के हथियार में बदल दिया गया है और चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं बल्कि इस वोट चोरी की साजिश का मुख्य सहभागी बन चुका है। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। पांच तरीके से चोरी की गई है। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक वोटर अनेक बार वोटिंग कर रहा है, चार अलग अलग पोलिंग बूथ में वोट डाल रहा है, 5-6 अलग पोलिंग बूथ में वोट डाल रहा है। ऐसे तकरीबन 12,000 वोटर हैं। फेक एंड इनवैलिड एड्रेस मतलब इनका पता नहीं है या फिर 0 नंबर एड्रेस है। इस प्रकार से 1 लाख वोट इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने चोरी किया है। वोट चोरी पकड़ी गई है। ये वोट चोरों ने समय आवे त्यारे घरमांथी बहार काढीने रस्ता पर दौड़ावीशो। अमित शाह जी का दौरा होता है वहां पे, और दौरा होने के तुरंत बाद कांग्रेस समर्थित जो वोटर हैं वहां उनके खिलाफ नाम काटने की बल्क के अंदर हजारों हजार। अगर एक जगह भी आपने गलत नाम जोड़े और सही नाम काटे तो हम कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथवार बीएलओ पे एफआईआर दर्ज कराएगा। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, क्लियरली सबूत है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। जहां जहां एसआईआर वहां वहां वोट चोरी। सबूतों के साथ राहुल ने दोहराई थ्योरी। जो महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में हुआ वही खेल गुजरात में दोहराया जा रहा है। जनता के वोट का अधिकार चुराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर गुजरात कांग्रेस के एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए राहुल ने चुनाव आयोग को लोकतंत्र के रक्षक के बजाय वोट चोरी की साजिश का सहभागी बता दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जहां जहां एसआईआर वहां वहां वोट चोरी। गुजरात में एसआईआर के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है वो किसी भी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, यह सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी है। सबसे चौंकाने वाली और खतरनाक बात यह है कि एक ही नाम से हजारों हजार आपत्तियां दर्ज की गई। चुन चुनकर खास वर्गों और कांग्रेस समर्थक बूथों के वोट काटे गए। जहां बीजेपी को हार दिखती है वहां मतदाता ही सिस्टम से गायब कर दिए जाते हैं। ये पैटर्न आलंद में देखा, यही राजुरा में हुआ और अब वही ब्लूप्रिंट गुजरात, राजस्थान और हर उस राज्य में लागू किया जा रहा है जहां एसआईआर थोपा गया। एसआईआर को एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने के हथियार में बदल दिया गया ताकि जनता नहीं बीजेपी तय करे कि सत्ता में कौन रहेगा। और सबसे गंभीर सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं बल्कि इस वोट चोरी की साजिश का मुख्य सहभागी बन चुका है। राहुल गांधी ने जिस पोस्ट का हवाला देकर चुनाव आयोग पर वोट चोरी की साजिश का इल्जाम लगाया वो पोस्ट गुजरात कांग्रेस ने शेयर किया, जिसमें दावा किया गया है कि बीजेपी के इशारे पर थोक में आपत्तियां दर्ज कराई जा रही ताकि गरीबों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सके, कांग्रेस समर्थकों से वोट के अधिकार छीन लिए जाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए इस पोस्ट में गुजरात कांग्रेस ने लिखा, गुजरात में एसआईआर और चुनाव आयोग की टीआईएनए नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा वोट चोरी का खुलासा होने के बाद
भाजपा ने उसका नेक्स्ट लेवल चुनाव चोरी का मॉडल अपना लिया। चुनाव चोरी मतलब आपके वोट अधिकार की चोरी। इसका नया खेल गुजरात में सामने आया। नियमानुसार चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर आपत्तियां लेना शुरू किया और 18 जनवरी को अंतिम तारीख घोषित कर दी। 15 जनवरी तक गिनी चुनी आपत्तियां आई, लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। षड्यंत्र के तहत अचानक लाखों आपत्तियां फॉर्म 7 जमा करा दी जाती। कल जब चुनाव आयोग द्वारा जारी 12 लाख आपत्तियों में विशेष जाति वर्ग क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर एक ही व्यक्ति के नाम से दर्जनों आपत्तियां दर्ज कराई जाती, जिसमें नाम किसी का, हस्ताक्षर किसी के और चुनाव आयोग एकदम मूक दर्शक रहता। जब मुख्य विपक्षी दल पत्र लिखकर आपत्तियों की जानकारी मांगता है तो उसे जवाब नहीं दिया जाता, जिससे चुनाव चोरी पूरी तरह साफ जाहिर हो जाती है। क्योंकि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी एवं जवाबदेही दोनों को सत्ता के कदमों में गिरवी रख चुका है। लेकिन चुनाव आयोग भले ही अपनी जिम्मेदारी से भागे, मगर हम चुनाव आयोग को भारत के लोकतंत्र और जनता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए सड़क से सदन तक लड़ेंगे और जब तक एक व्यक्ति का अधिकार भी खतरे में होगा तब तक शांत नहीं बैठेंगे। राहुल गांधी ने जैसे ही गुजरात कांग्रेस की आपत्तियों की आड़ में चुनाव आयोग पर वार किया, गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का एक और इल्जाम जड़ दिया। चावड़ा ने दावा किया कि बीजेपी ने सिर्फ सूरत पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से ही 9000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ फॉर्म 7 जमा करवाए और चुनाव अधिकारी ने उसकी रसीद भी दे दी। एक्स पर चावड़ा ने लिखा, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कौन से नियम और कानून के अनुसार हजारों की संख्या में लोगों के वोट के अधिकार को खत्म करने के लिए गुजरात बीजेपी के द्वारा भरे गए फॉर्म 7 को स्वीकार किया। वोट चोरी करने में भी दोनों की भागीदारी थी और आज गुजरात के लोगों के वोट के अधिकार को छीनने के लिए भी चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर काम कर रहे हैं। मिली भगत तो देखो, सूरत पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 9617 वोटर के खिलाफ फॉर्म 7 भाजपा ने जमा करवाए और चुनाव अधिकारी रसीद भी दे रहा है। गुजरात की जनता से अपील है कि जागो, अपने वोट के अधिकार की रक्षा करो, वरना ये लोग आपका वोट का अधिकार भी छीन लेंगे। राहुल गांधी ने गुजरात के साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर वोट काटे जाने का इल्जाम लगाया। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता भी ऐसे ही इल्जाम लगा रहे हैं। 13 तारीख को अमित शाह जी जाते हैं, सीएमआर में 4 घंटे रुकते हैं। 3 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में भारतीय जनता पार्टी में गुप्त रूप से खेला चलता है। फर्जी कंप्यूटराइज फार्म हर विधानसभा वाइज 10-10, 15-15 हजार वहां पर प्रिंटेड होते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में कहीं 10,000 फार्म, कहीं 20,000 फार्म, कहीं 15,000 फार्म। इस तरीके से ये आंकड़ा नाम काटे जाने का और विशेष रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है जहां पर या तो कांग्रेस पार्टी 1000, 2000, 3000 के लगभग जीती हो। अमित शाह जी का दौरा होता है वहां पे और दौरा होने के तुरंत बाद कांग्रेस समर्थित जो वोटर हैं वहां उनके खिलाफ नाम काटने की बल्क के अंदर हजारों हजार, मेरे खुद के यहाँ पे लगभग 25,000 के आसपास एप्लीकेशन आती हैं वोटर्स के नाम काटने की। कौन देके गया है किसी को नहीं पता। ये जो फार्म दिए गए वो बीएलए फर्स्ट जो उनके विधायक, मंत्री और विधायक प्रत्याशी हैं उन्होंने भी साइन करके दिए। बाकी कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलए हैं उनके फर्जी हस्ताक्षर करके 10-10, 15-15 हजार, 20-20 हजार फार्म हर जो है वो एसडीएम की टेबल के ऊपर उन्होंने जमा करा दिए। मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में 627 फार्म दिए और 2000 फार्म दूसरे दिन फिर लेकर के गए। एसडीएम ने उनको मना कर दिया। मैं सारे बीएलओ जो सरकारी कर्मचारी होता है, जो कलेक्टर, जो आरओ, उसको चेताना चाहता हूं, अगर एक जगह भी आपने गलत नाम जोड़े और सही नाम काटे तो हम कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथवार बीएलओ पे एफआईआर दर्ज कराएगा। मैं सारे निर्वाचन में काम करने वाले कर्मचारियों को निवेदन करना चाहता हूं, अगर एक बूथ पे भी अनियमितता मिली, आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, भारत के नागरिक का होने के बाद नाम काटा या अवैध नाम जोड़ा, तो हम आपके खिलाफ पुलिस में एफआईआर कराएंगे। और यही निर्देश आज मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय ने भी
आसाम में और बिहार के संदर्भ में दिया है। कोई किसी की लीड देख के वोटर लिस्ट नहीं चेक करने वाले, लेकिन आने वाले सभी 182 सीट्स की वोटर लिस्ट चेक होगी। और जिस तरीके का ये रेशियो देखा है हमने कि एक 84 असेंबली में 40% वोटों की चकासनी हुई, उसमें से 12.3% के रेशियो में एक फर्जी वोटर सामने आए हैं। कर्नाटक के महादेवपुरा और आलंद में सबूतों के साथ वोट चोरी का एटम बम फोड़ने वाले राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बीजेपी को चेतावनी भी दे डाली। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। सही, आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। राहुल ने दो टूक कहा कि जिसने भी वोट चोरी की है वो एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। जनता के वोट चुराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाई और बहनों, जो चोर होता है, जो चोरी करता है, वो अंत में पकड़ा जाता है, हां या ना? जो चोरी करता है वो डरता है, हां या ना? पकड़े जाने से डरता है, हां या ना? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी तीनों ने वोट चोरी किए हिंदुस्तान में, और ये डरते हैं, हिंदुस्तान की आवाज से डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हम सब से ये डरते हैं। और एक ना एक दिन भाई और बहनों ये पकड़े जाएंगे। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का इल्जाम लगाया। ब्राजील के एक मॉडल के 22 जगहों पर वोट डालने का खुलासा किया। वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम का धमाका भी कर दिया। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। एक 8 में से एक वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। कहां 25 लाख, कहां 22,000। संसद में जब चुनाव सुधार पर चर्चा हुई तब भी राहुल गांधी ने वोट चोरी को सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी काम बताया। वोट चोरी को देशद्रोह बता दिया। Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. Everybody says to us, India is the biggest democracy. Actually, I was thinking today, we're not just the biggest democracy, we're the greatest democracy. I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. राहुल ने अमित शाह के दावे पर भी सवाल उठाया। दलील ये कि आखिर कोई ये कैसे कह सकता है कि उसकी सरकार 40 से 50 साल तक चलेगी? क्या जिसे जनता के विवेक पर भरोसा होगा वो ऐसा दावा कर सकता है? अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी?
हम सब राजनेता हैं। जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। राहुल ने सीधी चेतावनी दी कि जो भी वोट चोरी में शामिल है उन्हें एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा, सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। इन्होंने वोट चोरी की है, हमने वोट चोरी पकड़ी है।